Good evening, everybody. My name is Vishal. I'm your host, and I'm back with Stock Watch List for the Monday session. But before we jump on to that, एक बार फ्राइडे के सेशन के लिए जो हमने स्टॉक्स वॉच लिस्ट किए थे उनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं. बेसिकली फ्राइडे को हमें दो स्टॉक्स में अच्छे खासे टारगेट्स मिले हैं. द फर्स्ट स्टॉक इज ग्लेनमार्क. ग्लेनमार्क में हमने यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखा था, बट जिस तरीके से इसका फ्लैट ओपनिंग था उसके हिसाब से हमें जो हमारा प्राइमरी डाउन साइड का इसमें जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, यहाँ पर हमें एक काफ़ी अच्छा 18 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर हमें टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है. मिनिमम 1:4 तक का हमने इसमें बुकिंग के लिए डेफिनेटली हमें चांस मिला है. द सेकेंड स्टॉक दैट वाज आईजीएल. हमारे डायरेक्शन में तो गया, बट थोड़ा सा यहाँ पर 0.3% के आसपास, 0.35% के आसपास यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था. इसी के साथ इसमें हमारे लिए बेसिकली इनवैलिड ही रहता. द सेकेंड थर्ड स्टॉक दैट वी हैव वॉच लिस्टेड इज इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक में हम थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर इवन आफ्टर द हैविंग सम गुड वॉल्यूम प्रीवियस सेशन जो थर्सडे का सेशन था, उसके बावजूद यहाँ पर एक सेलिंग आता हुआ दिखा है. इसमें हमारा जो व्यू है वो कम्प्लीटली 100% यहाँ पर गलत गया, बट हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो ट्रिगर नहीं हुआ था. सो थैंक गॉड कि यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस नहीं देखने मिला. पॉलीकैप में जैसे ही ये स्टॉक ओपन हुआ था काफ़ी फ्लैट ओपन हुआ था. इसकी ओपनिंग जो थी काफ़ी फ्लैट थी. उसके बाद सीधे जहाँ से हम प्लान किए थे इसे, वहाँ से सीधे 80 पॉइंट्स तक नीचे की तरफ आया. 88 पॉइंट्स के आसपास नीचे की तरफ आया, और वहाँ से ये स्टॉक ने दोबारा एक यू टर्न मार के ऊपर की तरफ का भी एक मोमेंटम दिया है. यहाँ पर भी हमारा 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी अच्छा 1:4 तक का टारगेट जो है वो अचीव यहाँ पर होता हुआ दिखा है. अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमारे डायरेक्शन में गया था, कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो सकता था, बट ये हमारे लिए इनवैलिड था क्योंकि इसमें वापस गैप अप ओपनिंग देखा है. सो एज वी ऑलवेज डिस्कस कि यहाँ पे 183 स्टॉक्स है एफ के, उसमें से हम 5-6 सिलेक्ट करते हैं. उसमें से अगर एक भी स्टॉक में अगर टारगेट मिल जाता है, दैट इज़ आर डे. वहाँ पर वो हमारा दिन बना देता है. और काफ़ी कम दिन ऐसे रहे जहाँ पर हमें एंट्री तो मिला है उस स्टॉक में, बट हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं. गोइंग अहेड, कल का एक बार वॉच लिस्ट देख लेते हैं मंडे के सेशन का. फर्स्ट स्टॉक दैट इज एल्केम. एल्केम में थोड़ा सा इसमें जो अप्रोच है हमारा वो थोड़ा सा अलग रहेगा. एल्केम में एक अच्छा खासा एक फास्ट रैली यहाँ पर आया हुआ था, और इसी फास्ट रैली के साथ साथ यहाँ पे जो उनके रिजल्ट्स हैं उन्होंने स्ट्रीट पे यहाँ पर काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है. इसे बेसिकली हम शॉर्टिंग के लिए प्लान करेंगे, बट जितना इसमें प्रेशर है हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर दे दे, या फिर हल्का सा यहाँ पर फ्लैट ओपन हो. अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर हमारा सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो क्विकली विथ 10 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए एंट्री करेंगे. मान लीजिए अगर पहली बार हमारा एंट्री होने के बावजूद अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसमें हम दोबारा से री एंट्री का यहाँ पर प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रैली है, द शार्पर द रैली द शार्पर द फॉल. दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स वन नीड्स टू लर्न इन द स्टॉक मार्केट. जो स्टेडी रैली होती है वो काफ़ी हेल्दी रैली होती है. जो इस तरीके की फास्ट रैली होती है, सो ये ऑलमोस्ट फ्रॉम 3500 ये ऑलमोस्ट 4230 तक यहाँ पर स्टॉक में एक रैली आया था, एंड उसके बाद उसी तरीके से एक शार्प फॉल हमें देखने मिला है. एंड विथ गुड वॉल्यूम रिजल्ट्स आने के बावजूद यहाँ पर फर्स्ट 30 मिनट्स में तो अच्छा खासा सेलिंग आ गया था, बट उसके बाद भी मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा है. सो बिलो 3822 जहाँ पर भी ये ओपन हो, यहाँ पर हम फ्लैट ओपनिंग का वेट नहीं करेंगे. अगर 3822 के पास फ्लैट ओपन होता है तो विथ 20 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस विल लुक फॉर द शॉर्टिंग. बट इन केस अगर ये स्टॉक डाउन साइड ओपन होता है तो कहीं पर भी हम 10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा 1:1 1:2 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे. बट अगर हमें आगे भी मिल जाता है तो उसमें भी हम थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे. द सेकेंड स्टॉक दैट वी वॉच लिस्टेड इज अपोलो टायर्स. अपोलो टायर्स में भी सेम सिनारियो है. रिजल्ट्स खराब आए, इसमें भी एक शार्प रैली देखने मिला था. स्टॉक इसी लेवल के आसपास काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है. हमने काफ़ी टाइम पे इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया ऑन दी अपसाइड एंड ऑन द डाउन साइड टू. फिलहाल अगर जिस हम पोजीशन जो इस स्टॉक ने अभी जो फिलहाल करंट सिचुएशन यहाँ पर बनाया हुआ है, जो चार्ट यहाँ पर बना है, उसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा शॉर्टिंग के लिए हम प्रीफर करेंगे. बिलो 395 अगर ये स्टॉक ओपनिंग देता है तो यहाँ पे जैसे ही
395 ब्रीच हो जाता है नीचे की तरफ, तो उसके साथ साथ हम 1 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें काफ़ी अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। 1:1, 1:2, 1:3 तक का हम प्लान करेंगे। उसके आगे अगर मिलने जाता है तो हम वापस उसे ट्रेल करते करते चलेंगे। सो अपोलो टायर्स में थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है हम काफ़ी माइनर सा रख रहे हैं। द रीज़न इन अपोलो टायर्स इज कि वहाँ पे वापस एक रिजल्ट्स की वजह से पैनिक आए। हालांकि रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पॉजिटिव सोच के चल रहे थे स्ट्रीट पे। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी प्लान करते हैं। इन केस अगर ये स्टॉक फ्लैट ओपन होता है 395 के आसपास, तो यहाँ से हम एक हल्का सा अपसाइड के लिए भी प्लान करेंगे। अपसाइड का जो हमारा ट्रिगर है वो ट्रिगर कहीं ना कहीं 400 के ऊपर हो जाना चाहिए। सो 401 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहाँ पर हमारा अपसाइड एंट्री होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1 पॉइंट। अगेन हम अपसाइड में इसे थोड़ा सा ट्रेल करेंगे और जितना ही प्रॉफिट हमें मिल सकता है उतना प्रॉफिट हम लेंगे। डाउनसाइड का जैसे कि बताया था 395 के नीचे जैसे ये स्टॉक जाता है तो 395 के नीचे इसमें हम विथ 1 रुपीज़ ऑफ स्टॉप लॉस अगेन विल कीप ऑन ट्रेलिंग अंटिल वी गेट द गुड टारगेट। हाँ, डीएलएफ का भी यहाँ पर जो फिलहाल चार्ट बना हुआ है थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, बट हो सकता है कि मार्केट मंडे को थोड़ा सा एक बुलिश सेंटीमेंट में आ जाए, तो इसमें भी हमारा डबल डायरेक्शन में प्लानिंग रहेगा। 382 के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो 482 के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2 पॉइंट्स विल गो अहेड विद द टारगेट फॉर 1:1, 1:2, 1:3 ऑन द डाउन साइड। मेजर सपोर्ट फिलहाल 470 के पास दिख रहा है। इन केस अगर 378 ब्रीच होता है तो 472 अगर ब्रीच होता है, 478 अगर ब्रीच होता है तो 470 के आसपास इसका नेक्स्ट जो एक सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ पर प्लेस्ड होगा। बट अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लेके एक यू टर्न देखता है तो इसे ही हम सिंपल सा 485 के ऊपर, हम इसे 485 के ऊपर अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। सो अगर डाउन साइड जाता है तो 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। दैट बिकम्स कि 482 के ऊपर का 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इज 484, और ऊपर का जो हमारा बाइंग साइड होगा वो 485 से इनिशिएट होगा एंड वहाँ से हम विद द स्टॉप लॉस ऑफ अगेन 1 to 2 पॉइंट्स हम अपसाइड के लिए इसे ट्रेल करते हुए चलेंगे। हिंद कॉपर इज अनदर स्टॉक जहाँ पर थोड़ा सा इसमें बाइंग आता हुआ दिख रहा है। इसमें भी काफ़ी शार्प मोमेंटम है, बट इसको अगर हम देखते हैं थोड़ा सा तो एक पोल एंड फ्लैग टाइप का इसमें डेली चार्ट पे एक पैटर्न बना हुआ है। द स्टॉक इज इनके जो रिजल्ट्स है, इनके रिजल्ट्स कल आने वाले मंडे को, तो हो सकता है कि इसमें वापस से एक रैली हमें दिखाई दे, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट हो रहे हैं स्ट्रीट पे। ये चार्ट ही अपने को बता रहा है, वी डोंट हैव टू सी एनी न्यूज़ और एनीथिंग इन दिस। सो 159 के ऊपर विद स्टॉप लॉस ऑफ 1 पॉइंट वी विल गो लॉन्ग विथ 1 पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस, और 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 तक भी हम इसे ट्रेल करते हुए आगे के लिए चलेंगे। The next next stock here we have watch listed is Jindal Steel. Jindal Steel में हमने वापस एक रैली, हम वी वर एक्सपेक्टिंग रैली ऑन थर्सडे, बट यहाँ पे हमारा थर्सडे को एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट यहाँ पे यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिल पाया था गैप डाउन ओपनिंग की वजह से। बट यहाँ पे वापस से एक हमारा जो एक बुलिश मोमेंटम है वो यहाँ पर होता हुआ दिखा है। क्योंकि इसके रिजल्ट्स अगेन वापस 14th को है, तो थोड़ा सा लगता है कि इसमें जो बुलिश मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। सो 698 के ऊपर इसमें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3 to 4 पॉइंट्स वी विल टारगेट 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ऑन दी अपसाइड। अगर रिजल्ट्स इसमें अच्छे आते तो काफ़ी शार्प मोमेंटम भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट स्टॉक दैट यू वॉच लिस्टेड इज नौकरी। इसे हम लास्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा मोमेंटम है, इसमें नीचे की तरफ एक विक बना हुआ है और थोड़ा सा महंगा भी स्टॉक है, तो मे बी लॉट ऑफ पीपल कैन इग्नोर एज वेल। बट इसमें फिर भी हमारा जो एनालिसिस रहेगा वो थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ रहेगा। 4460 के आसपास का इसका क्लोजिंग है, बट वी विल शॉर्ट इट ओनली बिलो 4430। सो 4430 के साथ इसमें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। 1:1, 1:2 भी अगर मिल जाते तो अच्छा खासा टारगेट होगा इसमें। इसी के साथ इसमें जो रिवर्सल है वो रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में एक स्पाइक आया है शॉर्ट साइड पे, तो हो सकता है कि ये जो नीचे का सेलिंग है वो यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन हो जाए। So see you all guys back on Monday with the another watch list for Tuesday session. Until and unless have a great weekend and have a great Monday session too.